मलेशिया में बैठा इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक क्या यूपी में धर्मांतरण की फैक्ट्री चलवा रहा है? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मिर्जापुर में जिम की आड़ में लव जिहाद वाला मॉडल खड़ा करने वाली मियां भाई की गैंग के तार मलेशिया से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इस गैंग के निशाने पर अमीर और रसूखदार परिवारों की हिंदू महिलाएं होती थी। कैसे धर्मांतरण का यह पूरा नेटवर्क चल रहा था, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत से गाड़ियाँ आती थी, जैसे कि बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ बोल सकते हैं आप। इसके टारगेट पर वो अमीर हिंदू थे जो सबसे पहले धर्मांतरण की जद में आ रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आह्वान करना चाहूंगा कि उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, चूंकि इनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दीजिए। आने वाला इनका अगला पीढ़ी कोई भी इस तरीके का हरकत करने के लिए सोचे वो। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। महंगी गाड़ियां, निशाने पर बड़े घरानों की हिंदू बेटियां, पौष इलाकों में कट्टरपंथी साजिश। इसका खुलासा हुआ है। पता चला है योगी की उत्तर प्रदेश में डेमोग्राफी बदलने की साजिश कट्टरपंथी रच रहे थे। हिंदू बेटियों को फंसाने का बाकायदा पूरा प्लान तैयार किया गया था। कट्टरपंथियों के नेक्सस ने हिंदू बेटियों के धर्मांतरण के लिए नया जिहाद मॉडल अपनाया था। ऐसा मॉडल जिससे योगी भाग गए, और यही कारण है अब योगी फोर्स जिहादियों के लिए काल बनी हुई है। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। धर्मांतरण के इस नए मॉडल को तैयार कैसे किया गया था, पहले यह समझिए। पहले कट्टरपंथियों के निशाने पर गरीब हिंदू बेटियां होती थी, जिन्हें बहलाना फुसलाना आसान होता था। लेकिन मिर्जापुर में जो पैटर्न कट्टरपंथियों ने अपनाया, उसमें टारगेट पर रईस घर की हिंदू बेटियां होती थी। पहले मदरसों में धर्मांतरण का खेल होता था, लेकिन अब धर्मांतरण के नए मॉडल के तहत धर्मांतरण का अड्डा जिम बनाए गए। पहले कट्टरपंथी उन जगहों में जबरन धर्मांतरण कराते थे जहां इनकी आबादी ज्यादा होती थी, लेकिन अब इन्होंने पौष हिंदू इलाकों की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची है। मिर्जापुर में हिंदू आबादी करीब 92% है और मुस्लिम आबादी महज 8% के करीब है। सोचिए, तब इन कट्टरपंथियों ने इतना बड़ा प्लान तैयार करने का दुस्साहस किया। इस पूरे प्लान में अब तक 8 मियां भाई के शामिल होने का खुलासा हो चुका है। पहला और दूसरा नाम है मोहम्मद शेख अली और फैजल खान का, जो बी फिट जिम के ट्रेनर हैं। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केजीएन 1 जहीर के पास था, यह भी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि केजीएन 2.0 उसका भाई अशफाक उर्फ लकी खान चलाता था। यह अभी फरार है। इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, जबकि आयरन फादर जिम फरीद अहमद के नाम पर था। यह मुठभेड़ के बाद पकड़ा जा चुका है, जबकि केजीएन 3.0 उसका जीजा शादाब संचालित करता था। इसे भी पुलिस ने धर दबोचा है। जहीर का बड़ा भाई इमरान भी जिम संचालन में शामिल रहा है। कुल मिलाकर 5 में से 4 जिम एक ही परिवार के लोग चला रहे थे। जिम मॉड्यूल के 6 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। पूरे घटनाक्रम में जो भी चीजें निकल करके आएंगी, हम लोग कार्रवाई करेंगे। अशफाक और लकी वांछित चल रहे हैं, लुकआउट नोटिस जारी है, 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। शीघ्र ही हमारी जो टीमें लगी हुई हैं, हम उनको पकड़ेंगे। इस बीच जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर उतरी और ये पता लगाने की कोशिश की आखिर कट्टरपंथियों का ये मॉडल काम कैसे करता था। इसके लिए हमने एक एक करके सारे जिमों का रुख किया, तो मालूम चला जिम जिहाद का पूरा खेल 25 किलोमीटर के दायरे में चल रहा था। 5 जिम 25 किलोमीटर के अंदर ऑपरेट हो रहे थे और 5 में से 3 जिम का नाम केजीएन था, जिसे अब डिकोड किया गया तो मालूम चला केजीएन का मतलब है ख्वाजा गरीब नवाज। पहले तो जिम का नाम, फिर उसके बाद ऑफिसर कॉलोनी में मौजूद केजीएन जिम के बाहर रखी जूतों की रैक ने बता दिया कि कट्टरपंथियों पर कट्टर सोच किस कदर हावी थी। ये जूते
बहुत हद तक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं न कहीं ये पूरी प्लानिंग के तहत भीतर ये बड़ा सिंडिकेट चलाया जाता था और बाहर के किसी भी तरह के जूते अलाउड नहीं थे। लेकिन अब इस जिम पर ताला टंगा है। धार्मिक कट्टरपंथी सोच का एक उदाहरण इमरान और अशफाक के आलीशान मकान पर लगा इस्लामिक झंडा भी है। और ये नया मकान बन रहा है, लेकिन मकान के शुरू होने से पहले ही यहाँ पर इस्लामिक झंडा लहरा रहा है। इसी बात का ये सबूत है कि इमरान की दिलचस्पी धार्मिक चीजों में ज्यादा थी और वही रसूख वो अपने मकान के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा था। किशन प्रसाद मार्ग पर मौजूद जिम ने बड़ा खुलासा किया। मालूम चला है इस जिम में इरशाद खान नाम के पुलिस वाले की हिस्सेदारी थी। अब यह जिम बंद पड़ा है। क्या इमरान, अशफाक और इरशाद, इन तीनों की कनेक्टिविटी विदेश रहने वाले किसी मौलाना या सूफी से थी? ये भी सामने आ जाएगा। और इनके नाम पर कितनी अवैध संपत्ति बनी है, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। इसी तरह हिंदू आबादी वाले नारघाट इलाके में मौजूद KGN 2.0 जिम ने भी बता दिया कि ऐसे कट्टरपंथियों का नेक्सस हर जिम में सेम पैटर्न पर काम कर रहा था। तीसरा अड्डा है जो KGN 2.0 के नाम से है। कहा जाता है कि इसका मालिक अशफाक था। यहाँ भी जूते का पूरा रैक बनाया गया है और इसी जूते को पहनकर अंदर जाया जाता है। अपने जूते जो पहनकर आने वाले क्लाइंट होते हैं वो यहाँ जूते निकालते हैं। महंगी महंगी मशीनें हैं जिम करने की और यहाँ से वो धर्मांतरण का पूरा खेल और इमरान के मंसूबे की कहानी यहीं से रची जाती थी। कट्टरपंथियों का चौथा जिम भी मिर्जापुर की पौष कॉलोनी गांधी घाट से ऑपरेट हो रहा था। यही बी-फिट जिम धर्मांतरण का सेंटर पॉइंट बताया जा रहा है। यही कारण है यहाँ के लोग योगी सरकार से कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। खेल होगा जिम में ये किसी को अंदाजा नहीं था और इसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ा रैकेट छुपा हुआ है जिसमें बाहरी लेवल का पैसा आता होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आह्वान करना चाहूंगा कि उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, चूंकि इनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दीजिए। पांचवा जिम जिसे पुलिस ने सील कर दिया है वो है ये गोल्डन जिम। इसका मालिक भी फरार इमरान ही है। साफ है कट्टरपंथी गैंग के अड्डे एक्सपोज हो चुके हैं और पुलिस ने जांच के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया है और योगी फोर्स ने इनके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। जयपाल, जी मीडिया, मिर्जापुर। जिम की आड़ में लब जिहाद वाली साजिश कर रहे कट्टरपंथियों का एक धड़ा बेनकाब हुआ तो उसके बचाव में दूसरा धड़ा तुरंत आगे आ गया। इस धड़े का चेहरा बना एक मौलाना जिसने ना सिर्फ इस मॉडल को खारिज किया बल्कि हिंदू बेटियों के ही दामन पर दाग लगाती एक बेहूदी थ्योरी खड़ी करने की कोशिश की जिस पर हिंदू समाज भड़का हुआ है। मिर्जापुर में जिम जिहाद के जरिए हिंदू बेटियों के धर्मांतरण वाली साजिश का खुलासा हुआ तो कट्टरपंथियों की जमात आरोपियों के बचाव में खड़ी हो गई। इसी जमात का चेहरा है मौलाना साजिद रशीदी, जिन्होंने न सिर्फ लव जिहाद के आरोपियों का बचाव किया बल्कि हिंदू बेटियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लड़कियां मैं मानता हूं कि 80 से 90% तक गोल्ड डिगर होती हैं। उनको पैसा चाहिए होता है। जब तक पैसा मिलता है मोहब्बत नाम से चलती है वो चीज़। जब पैसा मिलना बंद हो जाता है तो फिर वही चीज़ या तो बलात्कार हो जाता है या लव जिहाद हो जाता है। मौलाना के ये बोल सुनकर सनातनियों का खून खौल उठा है। योगी राज में रहकर हिंदू बेटियों को गाली देने वाले मौलाना के खिलाफ तलवारें खिंच गई हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है मौलाना साजिद रशीदी का। मन तो कर रहा है कि उसको जूता लेकर मुंह पे 50 जूता मारा जाए। ऐसा सोच और ऐसी मानसिकता मौलाना साजिद रशीदी रखता है तो वो बचना नहीं चाहिए, उसको ठोकना जरूर चाहिए। जय श्री राम। जहां पाओगे वहीं जूते और लात लगेगा। तुम्हारे जैसे जल्लादों को भारत में आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, धर्मांतरण जैसे कैंसर रोगों से अगर भारत की संस्कृति को जो है नष्ट करने का चेष्टा करोगे तो तुम्हारे जैसे जल्लादों को नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसे कितने प्रमाण हमारे पास हैं जो ये लोग नाम बदल बदल करके हिंदू नाम रख करके हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। और ये मौलवी कहता है कि ये हिंदू लड़कियां हैं वो हमारे मुसलमान लड़कों को आकर्षित करती हैं। बिल्कुल गलत है और ऐसे मौलवी पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
मौलाना साजिद रशीदी ने जिस तरह से लव जिहाद को लेकर हिंदू बेटियों के दामन पर कीचड़ उछाला है, उससे बेटियों में भी आक्रोश है। कोई भी हिंदू लड़की गोल्ड डिगर नहीं होती है। मैं उनसे यही उनको जवाब देना चाहती हूँ कि पहले आप अपनी मुस्लिम लड़कियों को देखिए, फिर हम हिंदू लड़कियों पे आगे बात कीजिए, क्योंकि हर एक हिंदू लड़की ऐसी नहीं होती है जो ये काम करती है। सनातन के विरोध में कट्टरपंथियों के दो तरह के धड़े काम कर रहे हैं। एक जो हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाता है, ब्लैकमेल करता है और फिर धर्मांतरण कराता है। दूसरा धड़ा वो है जो इस धड़े को सपोर्ट करता है, हिंदू बेटियों को टारगेट करता है और गुनहगारों का बचाव करता है। और साजिद रशीदी उसी दूसरे धड़े की नुमाइंदगी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कहीं जिम में धर्मांतरण हो रहा है, कहीं मौलाना हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। अब तो यह धर्मांतरण वाला खेल नाबालिग हिंदू बेटियों तक पहुंच चुका है, जहां उन्हें खतरा खुद अपने बुर्के वाली सहेलियों से हो गया है। क्योंकि ऐसा ही मामला मुरादाबाद में सामने आया है, जहां एक नाबालिग हिंदू बेटी को उसी की 5 सहेलियों के बुर्का पहनाने की साजिश के आरोप लगे। कुछ मुस्लिम सहेलियों ने उसे जबरन बुर्का पहनाया है। क्या योगी के स्टेट में द केरल फाइल्स बन रही थी? लव जिहाद वाला प्रोपेगेंडा था। क्या बुर्का गैंग के निशाने पर अब हिंदू बेटियां आ गई हैं? एक बार स्कूल में नॉनवेज लेके आई। क्या यूपी में जिहाद वाली कोचिंग दी जा रही है? ये सभी सवाल क्यों उठे हैं, इनको जानने के लिए जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक 12वीं क्लास की हिंदू छात्रा है, साथ में उसकी मुस्लिम सहेलियां हैं जो कि उसको बुर्का पहना रही हैं। ये तस्वीर देखकर आपको भले ही एक फिल्म की याद आ जाए, लेकिन ये फिल्म में नहीं, असल में हो रहा था। और किरदार भी काल्पनिक नहीं बल्कि 100% असली थी। तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं, वो यूपी जहां पर अवैध धर्मांतरण का क्या हश्र होता है ये सब जानते हैं। वहां 5 मुस्लिम छात्राओं ने अपने साथ पढ़ने वाली हिंदू छात्रा को बुर्का पहना डाला और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में 5 मुस्लिम छात्राएं हिंदू नाबालिग लड़की को सड़क पर बुर्का पहना रही थी। उसमें एक मुस्लिम छात्रा पहले अपने बैग से बुर्का निकालती है और उसके बाद हिंदू लड़की को पहनाती है, और उसके बाद हिंदू लड़की बुर्का पहन के बाकियों के साथ चली जाती है। बुर्का गैंग की यह हरकत गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और FIR दर्ज कराई गई। जो शिकायत पुलिस को दी गई उसमें इस केरल फाइल्स की पूरी क्रोनोलॉजी बताई गई है। हिंदू लड़की के भाई ने शिकायत में आरोप लगाया कि उनकी बहन के साथ कोचिंग में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं ब्रेन वॉश करती थीं, बार बार इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उकसाती थीं, हिंदू धर्म के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश करती थीं, नॉनवेज खिलाया जाता था और तो और बुर्का पहनने को भी कहा जाता था। मेरी एक छोटी बहन है जो कि 16 साल की, जो कि नाबालिग है। उसकी कुछ मुस्लिम सहेलियों ने उसे जबरन बुर्का पहनाया और उसे कहीं ले गई। अब मामला हमको पता लगा तो हमने देखा कि अगर हमें ये मामला नहीं पता लगता तो ये आगे कहां तक बढ़ सकता था। छात्रा के भाई ने इस घटना के पीछे गहरी साजिश के भी आरोप लगाए और आशंका जाहिर की लव जिहाद के मकसद से उनकी बहन को बरगलाया जा रहा था। मान लो अपने भैयों से मिलवाती किसी से, या लव जिहाद वाला पूरा प्रोपेगेंडा था उनका, क्या था। अब पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस तो जांच में लगी है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदुओं में आक्रोश है। वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या साजिश के तहत ही अलग अलग जगहों पर ये सब किया जा रहा है? इन जिहादियों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी बदलने की बात हो रही है। अब इन जिहादियों ने महिलाओं को, लड़कियों को भी जिहाद के अंदर उतार दिया है। स्पष्ट कहना है कि ये इनके ऊपर धर्मांतरण का कानून लागू हो और इनको वो सजा दी जाए जिससे कि इनकी रूह भी कांप जाए। मुरादाबाद में दिखे इस मामले के बाद सवाल ये है कि धर्मांतरण गैंग का रैकेट कहां तक फैला है। क्या अब हिंदू बेटियों को अपनी बुर्के वाली सहेली से भी खतरा हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ बुर्का गैंग एक्टिव है तो दूसरी तरफ अवैध मजार वाली साजिश को भी अंजाम दिया जा रहा है।
खाली सरकारी जमीन दिखी नहीं कि भाईजान अपनी टोपी रख देते। कागज मांगा जाता है तो दिखाते नहीं। ऐसे में इस टोपी को उड़ाने के लिए बुलडोजर की डिमांड हो रही है। यानी भाईजान कागज नहीं दिखा रहे हैं और हिंदू बुलडोजर की डिमांड कर रहे हैं। योगी जी बुलडोजर चलाओ, योगी जी बुलडोजर चलाओ। सड़क के बीचों बीच मजार बना हुआ है। जो अवैध मजार सड़कों के बीचम बीच भी हैं, जितनी भी मजारें हैं अवैध, जितने भी जो है सड़क के बीच में आ रही हैं, साइड में आ रही हैं, वो सबके या तो एक कागज दिखाते हैं। कब्जा कोई भी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। योगी जी बुलडोजर चलाओ। योगी से बुलडोजर चलाने की ये मांग मेरठ में की जा रही है और उसकी वजह है ये मजार जो सड़क के बीचों बीच बनाई गई है। दो सड़कों के बीच मजार है और अब इसी पर विवाद हो गया है। इसे लेकर हिंदू संगठन सड़क पर उतरे हैं। लैंड जिहाद नहीं सहेंगे, लैंड जिहाद नहीं सहेंगे, योगी जी लैंड जिहाद हटाओ। नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरठ में लैंड जिहाद हो रहा है। सड़कों पर अवैध मजारें हैं जो कि कब्जा कर बनाई गई हैं। इन्हीं मजारों पर एक्शन हो, इसे लेकर आज हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल दिया। यहाँ पर आप देखिए ये जो मजार है, यहाँ पर सड़क के बीचों बीच मजार बना हुआ है और इमली वाली दरगाह और दो भाइयों की मजार है और ये मजार आप देख सकते हैं सड़क के बीचों बीच। ये तस्वीरें देखना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर देखिए ये जो बीच सड़क है और बीच सड़क के बीच ये जो ग्रीन बेल्ट का इलाका है, यानी जो फुटपाथ का इलाका, और इसी फुटपाथ पर ये मजार बनाया गया है। दूसरी ओर ये मेट्रो स्टेशन वैशाली मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर मेट्रो स्टेशन तो बनाया गया, वहाँ पर फुटपाथ तो बनाया गया, लेकिन फुटपाथ और सड़क के बीचों बीच ये मजार बना दिया गया। हिंदू संगठनों ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि प्रशासन को चिट्ठी लिखकर भी मांग की कि इन मजारों को सड़क से हटाया जाए। मजार से क्या दिक्कत है? मजार से दिक्कत सारी है, रोड पे अतिक्रमण है और अतिक्रमण से बहुत नुकसान है। रोजना एक्सीडेंट होता है यहाँ पे, लैंड जिहाद और लैंड जिहाद है। कई एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, ऐसी कई मजारें बीच कहीं एक्सीडेंट हो रहा। क्यों? प्रशासन को चिट्ठी लिखी है, प्रशासन की तरफ से क्या? सरकारी संपत्ति पे कब्जा क्यों? और जिलों में भी, अदर जिलों में भी जो है कई मजारे जो है योगी जी के उसमें जो है उनमें बुलडोजर चला, तो यहाँ मेरठ में क्यों चल रहा? क्यों जिलाधिकारी नहीं चलवा रहे बुलडोजर? अवैध मजार है, उसे तोड़ने में दिक्कत क्या है? इसके अलावा हिंदू संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि ये अकेली ऐसी मजार नहीं है, बल्कि मेरठ में सड़कों पर बनी ऐसी हजारों मजारें मौजूद हैं। 1000 से ऊपर की संख्या इस मेरठ जिले की है जो अवैध मजार सड़कों के बीचम बीच भी हैं। ये देखिए इस तरीके से, और हमारा योगी जी से केवल ये मांग है, जितनी भी मजारें हैं अवैध, जितने भी जो है सड़क के बीच में आ रही हैं, साइड में आ रही हैं, वो सबके या तो एक कागज दिखा दें। इससे पहले भी यूपी के कई हिस्सों में अवैध मजारों पर योगी का बुलडोजर पहुंच चुका है। अब अगर मेरठ की मजारों की जांच भी हुई और अगर भाईजान कागज नहीं दिखा पाए तो यहाँ भी बुलडोजर आते देर नहीं लगेगी। राजू राज, मेरठ, जी मीडिया। केजीएमयू में मौजूद अवैध मजार और दरगाहों पर जब से योगी सरकार ने नोटिस चस्पा किया है, तब से मौलाना मौलवी कैमरे के सामने छटपटा रहे हैं। अवैध मजारों पर बुलडोजर ना चले, उसके लिए तमाम तरह के दावे और दलीलें पेश कर रहे हैं। तो वहीं कुछ भाईजान इस एक्शन को साजिश बता रहे हैं। लेकिन आज जी न्यूज ने केजीएमयू की अवैध मजारों पर सबसे बड़ी पड़ताल की और मौलाना मौलवियों के एक एक दावे को परत दर परत उधेड़ दिया। आखिर कैसे, देखिए। अवैध मजारों का गढ़ बन चुके केजीएमयू में जब से योगी सरकार ने नोटिस चस्पा किया है, मजारों को हटाने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, तभी से ही भाईजान बिलबिलाए हुए हैं। केजीएमयू की अवैध मजार और दरगाहें ध्वस्त ना हो, इन पर योगी जी का बुलडोजर ना चले, इसके लिए मौलाना ब्रिगेड पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है। अवैध मजारों को बचाने के लिए, बुलडोजर को रोकने के लिए एक से बढ़कर एक दलीलें दी जा रही हैं।
ये मज़ारात उस वक्त बनी हैं जबकि इस टाइप का कोई भी डिपार्टमेंट लखनऊ में मौजूद नहीं था जहाँ से कि परमिशन ली जाती, और न उस वक्त KGMU खुद बना था, बल्कि मज़ारात के बनने के सैकड़ों साल बाद KGMU की तामीर हुई है। इस वजह से ये कहना कि इन मज़ारात को वहाँ से हटाया जाए, ये अपने आप में बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मेडिकल कॉलेज के क़याम से पहले से वो मज़ारात वहाँ पर कायम है, इसलिए अवैध का लफ्ज़ सिर्फ मज़ारात, खानकाहों और मसाजिद के ताल्लुक से जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है और ये कहा जाता है कि यह अवैध निर्माण है और इसको मुनहदिम कर दिया जाए, ये किसी भी सूरत में मुनासिब फैसला नहीं है। 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। ऐसे में अब KGMU में जो मदारें हैं उनको लेकर नोटिस जारी किया गया है, उन मदारों को अवैध बताया गया है। ऐसे में 1905 के बाद ये मदारें यहाँ पर बनी थी या नहीं, इसकी पड़ताल हम करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये मदारें आखिर कब इस पूरे हॉस्पिटल परिसर में बना दी गई। मौलानाओं का दावा है कि KGMU में जितनी भी मज़ारें मौजूद हैं उनका वजूद KGMU से पहले का है। अगर ऐसा है तो यकीनन मज़ारों की जमीन से जुड़े दस्तावेज मौलाना, मौलवी या फिर खादिमों के पास होंगे, ताकि ये साबित हो सके कि जिन मज़ारों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस चिपकाया गया है वो अवैध नहीं है। लिहाजा इसकी पड़ताल करने के लिए जी न्यूज़ की टीम सबसे पहले KGMU में बनी हजरत शेख मज़ार पर पहुंची। 120 साल हो गए हैं KGMU को, 120 या 140 साल हुए होंगे मुश्किल से। ये 647 साल पुराना आस्थाना, तो आप खुद समझ सकते हैं इसको। लेकिन इसका कागज वगैरह तो होगा ना? हाँ, सब कुछ है। अभी है क्या आपके पास कागज कुछ? क्या अभी हम आप देखेंगे, आपको दिखाइए बिल्कुल, क्योंकि मौलाना कह रहे हैं ना कि कागज जो है हम नहीं दिखा पाएंगे। मौलाना दिखाएंगे, हम अदालत में दिखाएंगे। हजरत शेख मज़ार के खादिम ने दावा तो ये किया कि मज़ार 650 साल पुरानी है, लेकिन जब बात कागज दिखाने पर आई तो मियाँ भाई के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। धमकी भरे अंदाज में कहने लगे कि कागज आपको क्यों दिखाएं, कोर्ट में दिखाएंगे। तो ठीक है, 15 दिन का वक्त है, बेशक कोर्ट में कागज दिखाइएगा, वरना बुलडोजर तो CM योगी ने ऑन कर ही रखा है। ये कोई पहली मज़ार नहीं है जिसे हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। KGMU में अवैध मज़ारों की भरमार है जो कदम कदम पर देखने को मिलती है। इसी कड़ी में जी न्यूज़ की टीम हजरत शेख फरीदुल हक मज़ार पर भी पहुंची, जहां नोटिस चस्पा किया गया था। यकीन मानिए, जी न्यूज़ के कैमरे में ऐसे सबूत कैप्चर हुए जो तमाम मौलाना और मौलवियों के दावों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मज़ार पर लगा शिलापट इस बात की गवाही दे रहा था कि इसे साल 1920 में बनाया गया था, जबकि KGMU की स्थापना तो 1905 में हुई थी। मतलब KGMU के बनने के 15 साल बाद मज़ार का निर्माण किया गया। लेकिन जब इस मामले में हमने मज़ार के खादिम से सवाल जवाब किए तो खादिम साहब को दिन में तारे दिखाई देने लगे। में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो मज़ार है निर्माण 8 नवंबर 1920। खाली छत हो रहा था, मज़ार नहीं बनी, छत हो रहा था। इसमें निर्माण लिखा हुआ है कि निर्माण, हाँ वो छत छत ही खाली। तो अभी तो आप कहते हैं सिलापट लगा ही नहीं है। नहीं, ये लगाया गया है बस। जरा सोचिए, ना तो कागज है ना कोई दस्तावेज, बावजूद इसके मियाँ भाई सरकारी जमीन पर बनी अवैध मज़ारों और दरगाहों को सही साबित करने पर जुटे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि KGMU की हजरत शेख फरीदुल हक मज़ार पर बिजली पानी सबका कनेक्शन है, लेकिन बिल किसी भी चीज का नहीं आता। और ये हमारा नहीं बल्कि खुद मज़ार के खादिम का दावा है। ये फ्री होती है पूरा लाइट वाइट? फ्री, बिजली का बिल नहीं आता? जी नहीं। और टैक्स वैक्स तो जाता होगा ना कुछ? नहीं, कोई नहीं जाता है। कुछ भी नहीं? जी नहीं। तो फिर आप कैसे कह देंगे कि आप ये मज़ार जो है ये आपकी देखरेख में है, क्योंकि आप कागज भी नहीं दिखा रहे हैं? सीनियर बोर्ड में जमा है, वहाँ से आएगा कागज। अच्छा जी हाँ। ये लाइट वाइट जो है ऐसी चलती है? जी हाँ। सुना आपने, अवैध मज़ार भी बना ली, मुफ्त में बिजली पानी की सुविधा भी मिल रही है, और मौलाना मौलवी क्या दावे कर रहे हैं। साजिश के तहत सरकार मस्जिद, मज़ार और दरगाहों को टारगेट कर रही है। KGMU में जिस तरीके से 4 मज़ारों को नोटिस दिया गया है, मैं पूरी तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ, इसलिए कि पूरी तरीके से मस्जिदों को, मज़ारों को, दरगाहों को, करबलाओं को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। असल में यूपी की हर अवैध मज़ार मस्जिद CM योगी के रडार पर है। धर्म की आड़ में लैंड जिहाद की जो साजिश बीते कई सालों से रची जा रही थी, अब उसी का इलाज CM योगी एक एक करके करेंगे। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल बसंत पंचमी थी। पूरे देश में मां सरस्वती की पूजा की गई।
लेकिन ममता दीदी के बंगाल में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती मां की पूजा कट्टरपंथियों को इतनी ज्यादा चुभ गई कि मूर्ति को स्कूल से बाहर कर दिया गया। विद्या की देवी के इस अपमान पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बंगाल में हिंदुओं के लिए पूजा करना भी गुनाह हो गया है? দেখুন আজ মিডিয়া দেখুন মা সরস্বতী আজকে ফুটপাতে নামছে পশ্চিমবঙ্গে আজকে हाथ में मां सरस्वती की मूर्ति है और उन्हें स्कूल से बाहर लेकर जाता एक हिंदू। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू रहते हैं वहां कैसे यह संभव हो सकता है कि किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ है दीदी के पश्चिम बंगाल में। यानी बंगाल में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण हो सकता है लेकिन स्कूल में मां सरस्वती की पूजा नहीं हो सकती। बंगाल सरकार मस्जिद निर्माण नहीं रोक सकती लेकिन स्कूल में सरस्वती पूजा रोक सकती है। ममता सरकार को 30% मुस्लिम आबादी की भावनाओं का ख्याल है लेकिन 70% हिंदुओं की भावनाओं की कोई कदर नहीं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बारासात की हैं जहां बसंत पंचमी के दिन सरस्वती मां की पूजा कट्टरपंथियों को इतनी चुभ गई कि मूर्ति को स्कूल से बाहर कर दिया गया। स्कूल यानी वो जगह जहां बच्चों को ज्ञान, संस्कार और संस्कृति सिखाई जाती है। वहीं ज्ञान की देवी को समस्या बता दिया गया और मूर्ति को बाहर निकलवा दिया गया। মা সরস্বতী আজকে বাংলাদেশের কথা আমরা বলি, পশ্চিমবঙ্গ কিছু পার্থক্য নেই। মা সরস্বতী পশ্চিমবঙ্গ স্কুল থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে আশ্রয় দিতে হচ্ছে। আমরা ফুটপাতেই পুজো করবো। এরপরে যদি সনাতনী হিন্দুরা না জাগে আর কিছু বলার নেই। বাংলাদেশ হতে আর বেশি দিন বাকি নেই পশ্চিমবঙ্গ। दरअसल बारासात में कुछ हिंदुओं ने बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा करने की सोची। पेरेंट्स स्कूल में पहुंचे लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। वजह बताई गई कि हिंदू स्कूल में अल्पसंख्यक हैं इसलिए पूजा नहीं हो सकती। इसके बाद मैनेजमेंट ने पुलिस बुलाई। पुलिस के आने के बाद हाल ये हुआ कि पूजा रोड साइड पर की गई। इस घटना के बाद हिंदू सवाल पूछ रहा है, क्या बंगाल में हिंदुओं की आस्था अपराध बन गई है? क्या बंगाल में अब शिक्षा के मंदिर में देवी सरस्वती के लिए जगह नहीं बची है? हिंदू सवाल कर रहा है कि ये बंगाल है या फिर बांग्लादेश। सरस्वती पूजा হবে না, করতে দেওয়া হলো না। এই ঠাকুর এখন স্কুল থেকে বের করে নিয়ে আমরা যাচ্ছি রাস্তায় ফুটপাতে পুজো করব। এটা বাংলাদেশ না পাকিস্তান সেটাই सरस्वती। बारासात में हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बवाल मच गया। हिंदू संगठन भड़के हुए हैं और बीजेपी को ममता दीदी पर फिर से हमलावर होने का मौका मिल गया है। इससे बड़ी लज्जा का बात, शर्म का बात एक हिंदू होकर हमको क्या है? अभी तक टाइम है हम सब हिंदू को एक होने का। इस गवर्नमेंट में हर हिंदू शोषित हो रहे हैं। आप देखे होंगे कि ये सरस्वती पूजा के लिए हाई कोर्ट से भी परमिशन लेकर के, प्रोटेक्शन, पुलिस का प्रोटेक्शन लेकर के और यहाँ पूजा करना पड़ रहा है। यह हालात तब हैं जब हाल में बंगाल में हिंदू त्योहारों के विरोध की कई घटनाएं सामने आई और अब उसी बंगाल में जो कभी विद्या, विवेक और विचार की भूमि थी वहां के स्कूल से मां सरस्वती की मूर्ति को हटाया जाना बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजा की बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान शामिल हो चुका है। भले इसके पीछे जो भी वजह रही हो मगर पाकिस्तानी हुकूमत के इस फैसले से पाकिस्तानी आवाम भड़की हुई है। जिन्ना के गाजा विजन का हवाला देकर मुनीर शहबाज को कोस रही है। यकीन मानिए मुनीर शहबाज के खिलाफ पाकिस्तानी आवाम की यह बगावत बड़े खतरे का संकेत है क्योंकि आशंका यह भी जताई जा रही है कि ट्रंप के चक्कर में पाकिस्तानी अब मुनीर को हलाल कर सकते हैं। बस ट्रंप के इसी यस और नो के चक्कर में अब शहबाज मुनीर की जान लग गई है क्योंकि अपने आका को खुश करने के लिए शहबाज मुनीर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल तो हो गए लेकिन गाजा से जुड़ा यही बोर्ड ऑफ पीस मुनीर शहबाज के गले की फांस बन चुका है। पाकिस्तान की संसद से लेकर सड़क तक कोहराम मचा है। 25 करोड़ पाकिस्तानी अपनी हुकूमत, अपने हुक्मरान और अपने चीफ ऑफ डिफेंस मुल्ला मुनीर को कोस रहे हैं कि आखिर पैसे के लिए पाकिस्तान इतना गिर गया कि वो अपनी मुस्लिम उस्माह को भूल गया। हालांकि इस मसले पर भी पाकिस्तानी हुकूमत झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही। वैसे भी पाकिस्तान एक मोहरा है जिसका इस्तेमाल कोई भी कभी भी कर सकता है अपने फायदे के लिए और इस वक्त ट्रंप कर रहे हैं। तभी तो कल तक अपनी कौम के सामने बड़ी बड़ी बातें करने वाला मुनीर पैसों के खातिर मुस्लिम उम्मा क्या उस जिन्ना को भी भूल गया
जिसके चलते पाकिस्तान वजूद में आया था, क्योंकि मौजूदा वक्त में ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस जिन्ना के गाजा बदन की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मौजूदा वक्त में ट्रंप का फोकस ग्रीनलैंड और कनाडा पर था। इन दोनों देशों पर अमेरिकी ध्वज लहराने के लिए ट्रंप तमाम हथकंडे अपना रहे थे, मगर इसी बीच ईरान से ट्रंप को ऐसी धमकी मिली है जिसके बाद फिर से अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ चुकी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान अमेरिका में जंग हो सकती है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त जंग का आगाज हो सकता है? क्या अमेरिकी विनाशकों के हमले से मुस्लिम मुल्क दहल सकता है, या फिर खलीफा अपना वजूद बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड और कनाडा पर अमेरिकी झंडा फहराने वाले ट्रंप का फोकस फिर से ईरान की तरफ शिफ्ट हो गया है, और इसका संकेत है ईरान के खिलाफ पेंटागन की जंग वाली तैयारी। लेकिन इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच अयातुल्ला खामनेई को सीक्रेट बंकर में शिफ्ट किया गया है। खामनेई की सुरक्षा में IRGC के टॉप कमांडर्स लगाए गए हैं, ताकि CIA और मोसाद को खामनेई की लोकेशन ना मिल सके। इस वक्त खामनेई कहां है, इसकी जानकारी ईरान में सिर्फ चंद लोगों को है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बंकर से खामनेई अमेरिका के खिलाफ पलटवार का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। मगर आपको बता दें कि एक तरफ तो खलीफा बंकर से मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं खलीफा के दो सबसे करीबी कमांडर अमेरिकी घेराबंदी के खिलाफ एक्शन में हैं। खामनेई का कमांडर नंबर 1। इस कमांडर से रिपोर्टर पूछता है, आप ट्रंप के बारे में एक शब्द क्या कहेंगे? कमांडर का जवाब आता है, इतिहास पढ़ो और खुद तय करो। अब मिलिए खामनेई के दूसरे भरोसेमंद कमांडर से। इस कमांडर से रिपोर्टर सवाल वही पूछता है, लेकिन जवाब अलग आता है। कमांडर कहता है, ट्रंप ज्यादा बोलता है, पहले हमले की तारीख तय करने दो, हम जंग में जवाब देंगे। बंकर में जाने से पहले खामनेई ने सिर्फ आर्मी कमांडरों को ही आगे नहीं किया, बल्कि अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए डिफेंस काउंसिल को भी एक्टिव कर दिया। इसमें सेना के साथ जंगी रणनीति के जानकार और राजनयिक भी हैं। खामनेई के ऑर्डर पर इन कमांडरों का दावा है कि इस बार जंग हुई तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा। ट्रंप को अब की बार हमले की पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के आर्मी और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडरों का यह बयान अमेरिकी मीडिया में साइकोलॉजिकल वॉर की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अमेरिका हवाई और नौसेना के हमलों से ईरान के कुछ ठिकाने तो तबाह कर सकता है, लेकिन इतिहास बताता है कि ईरान में जब तक जमीनी सेना घुसकर हमला नहीं करती, तब तक ईरान पर कब्जा मुश्किल है। ऐसा इराक के साथ 8 साल चले युद्ध में साबित हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लॉन्ग वीकेंड आते ही लोग घूमने निकलते हैं, कोई मैदानों में तो कोई पहाड़ों की ओर। लेकिन 24 से 26 जनवरी का ये वीकेंड कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन गया। पर्यटकों को जाम और खाने की परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बर्फबारी के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। कुछ इसी तरह का अनुभव जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पहुंचे सैलानी कर रहे हैं। ये लोग गए तो मौज मस्ती करने थे, बर्फबारी के मजे लूटने थे, लेकिन जब कई बर्फबारी के बीच फंसे तो अब कह रहे हैं इससे अच्छा तो घर पर ही रहते। देखिए, गाड़ियां रास्ते में फंसी हैं, लंबा जाम लगा है, कई फीट बर्फ जहां तहां जम गई है, रेस्क्यू के लिए मशीनें लगाई गई हैं। बर्फ की मोटी चादर से घर, पेड़, गाड़ियां, रास्ते, चारों तरफ केवल बर्फ की मोटी चादर बिछी है। जाहिर सी बात है, बर्फबारी जितना सुखद अनुभव है, ये उतनी ही चुनौतियां भी साथ लेकर आती हैं। बिजली कट जाती है, पानी जम जाता है। लोग पहाड़ों में बर्फबारी की खबर सुनते ही बर्फबारी का मजा लेने चल पड़ते हैं, और यहीं से शुरू होती है असली चुनौती। सड़कों पर फिसलन और लंबे जाम का सामना मनाली जा रहे लोग भी कर रहे हैं। मनाली में 7 फीट बर्फ गिरी है और कुल्लू में भी कई जगहों पर टूरिस्ट फंस गए हैं। भारी बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल हाईवे समेत
563 सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल सीमा से सटे कैंची मोड़ में जाम की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। यहाँ गाड़ियों की लंबी कतारें कई किलोमीटर तक लगी हैं और पर्यटक 2 से 3 घंटे तक जाम में फंसे रहने को मजबूर हैं। बर्फबारी से बिजली के ट्रांसफार्मर्स को भी भारी नुकसान पहुंचा है। 5000 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, जिसके कारण बिजली सप्लाई प्रभावित है। सैकड़ों गांवों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई है। जो बिजली विभाग के हमारे कर्मचारी हैं वो दिन रात लाइट को सुचारू करने में लगे हुए हैं और इन्होंने जिस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। और तेज़ बर्फबारी में भी और तेज़ बारिश में भी ये लगातार काम कर रहे हैं। कुछ इसी तरह के हालात जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कई पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ होने के कारण ट्रैफिक जाम लग गया है। भारी बर्फबारी के कारण गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम समेत कई प्रमुख टूरिस्ट रूट्स पर सड़कें बंद हो गई हैं। सड़क पर भारी बर्फ गिरने से ट्रैफिक रोक दिया गया है और गाड़ियों को आगे बढ़ने देने से पहले रास्ते साफ किए जा रहे हैं। कई जगहों से तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं जहां मेडिकल इमरजेंसी में भी लोगों को एम्बुलेंस लेने के लिए पैदल मुख्य सड़कों तक जाना पड़ा है। आप देख सकते हैं बर्फ की इंटेंसिटी क्या है, करीबन 5 से 6 फीट की बर्फ है और ये पेशेंट है, डायलिसिस पेशेंट है, जिसको बिल्कुल ही हाथ पकड़ के यहाँ पर मेन रोड तक लाना पड़ रहा है। और देखिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। अब इस पेशेंट को जो है धीरे धीरे यहाँ पर जो है एम्बुलेंस में डाला जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट था, डायलिसिस पेशेंट है और इसे जो है पकड़ कर यहाँ पर निकाला गया।